हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू डीएस दुनिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डीएस दुनिया बाय दीपक सर में। तो बच्चों, आज बात करने वाला हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक्सरसाइज 1.1 हम लोग का कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक किसे कहते हैं, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आगे की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो कहता क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and their factorization is unique apart from the order in which the prime occurs। यानी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कि कोई कंपोजिट नंबर है, उसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो जिसका वो पार्ट बन के आता है वो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ऑकर्स होता है। तो उसी चीज को हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो उसका डिफिनेशन हमने राइट कर दिया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड as a product of primes and their factorization is unique apart from the order in which a prime factor occurs। ठीक है, अब एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे हम एक नंबर ले रहे हैं जिसका नाम है 12, ठीक है ना। अब 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 12 यहां पे निकालते हैं। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम ऐसे करेंगे तो 12 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से चला जाएगा, 2 3 जा 6, फिर 3 से चला जाएगा, 1 टाइम में 3 1 जा 3। तो जो 12 एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं कि जिसका मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो यहां से 12 का जो फैक्टर बन के आएगा वो 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी जो ये मल्टीपल्स आ रहे हैं, फैक्टर्स आ रहे हैं, वो क्या है, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में आ रहे हैं, यानी प्राइम नंबर्स के फॉर्म में आ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं 105 का। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो जो हमारा यहां से 105 का प्राइम फैक्टर आप ऐसे फाइंड करोगे तो 105 आप देखो ऑड नंबर है तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये आपका 1 5 15 हो जाएगा और 3 5 जा 15 हो जाएगा, 35 हो गया। अब ये 35 किससे जाएगा, 5 से जाएगा। अब 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो यहां से जो 105 का प्राइम फैक्टर निकल के आ रहा है वो 3 इंटू 5 इंटू 7 आ रहा है। तो जो 105 का जो प्राइम फैक्टर 3 5 7 है ये भी आपका प्राइम नंबर्स के ही फॉर्म में है। और एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसका नाम है 462। तो 462 का प्राइम फैक्टराइजेशन इसी तरीके से आप निकालेंगे। तो 462 का प्राइम फैक्टर गाइस जाएगा, वो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, इसी तरीके से आप निकालिएगा। तो इसको हम गाइस कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसका यूज हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। और नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका हमने एक हेडिंग बना दिया है, एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी उसमें दिया गया है, उसका यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन गाइज आते हैं चैप्टर नंबर 1 में। वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी can be expressed as, for any two positive integers a and b can be expressed as the product of two given numbers। जो दोनों दिया गया नंबर होगा उसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। यानी दोनों के HCF फाइंड कर लीजिए और उसका LCM फाइंड कर लीजिए। और यहाँ पे फॉर्मूला कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। तो यहाँ से क्या निकल के आता है 10। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या हो जाएगा, a इंटू बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। इस पे गाइस क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल में कह रहा है कि द HCF ऑफ टू नंबर इज 23, their LCM is 1449, if one of the number is 161, find the other। गाइज यहां से ध्यान दीजिए, यहां 4 बातें कहा गया है। ए एक नंबर है, इसको 1 कह देना, बी एक दूसरा नंबर है 2, HCF निकालोगे किसी नंबर का ये 3, और यहाँ पे LCM ये 4। यानी यहाँ पे 4 थिंग्स दिए गए हैं। इस 4 थिंग्स में से क्वेश्चन में कोई 3 थिंग्स दिया रहेगा तो आपको चौथा थिंग्स फाइंड करने के लिए बोलेगा। या यहां से HCF और LCM देके कोई क्वेश्चन पूछता
है तो ए और बी की वैल्यू भी फाइंड करने के लिए पूछता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलने हैं एक क्वेश्चन। तो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। यानी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा। पहली बात तो यहां से आप देखो कि HCF ऑफ टू नंबर इज 23 दिया गया है और LCM दिया गया है 1449 और एक नंबर उसका 161 है। तो दूसरा नंबर बी की वैल्यू पूछ रहा है। हम डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं तो कह देंगे वी नो दैट क्या नो दैट है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए इंटू बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए बी इंटू LCM ऑफ ए बी। LCM ऑफ ए और बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो यहां पे कह रहा है HCF ऑफ टू नंबर, यानी HCF की वैल्यू दिया गया है 23 इंटू LCM इज 1449 दिया गया है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 161, यानी ए की वैल्यू दिया गया है 161, तो आपसे क्या कह रहा है अदर नंबर बता दीजिए, यानी बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां से 161 इंटू बी इज इक्वल टू 23 इंटू 1449 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहां से आप बी की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। दिस implies that b is equal to 23 into 1449 upon 161। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप कैलकुलेट करोगे और जो रिजल्ट आएगा उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहां से जब इसको काटोगे गाइज 161 से 1449 आपका 9 टाइम में कट जाएगा और 23 में 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 207। यानी जो अदर नंबर होगा यहां से आंसर क्या हो जाएगा, हेंस द अदर नंबर इज इक्वल टू 207। यही इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा गाइस। तो हमें लगता है कि ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर जरूर करिए। अब आइए बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस का। जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी सभी नंबर जो 4-5 क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में फैक्टर्स करना है। तो पहला क्वेश्चन है 140, दूसरा है 156 और तीसरा मैंने 3 क्वेश्चन उठाया है 3825। एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पहला का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। यानी सॉल्व क्या हो जाएगा 140 फर्स्ट नंबर है 140 इज इक्वल टू। तो सबसे पहले गाइस क्या करोगे 140 का प्राइम फैक्टर्स निकाल दोगे। सबसे पहले 140 का यहाँ से प्राइम फैक्टर्स निकाल दीजिए। अब आप देखो 140 आपका इवन नंबर है तो 2 से चला जाएगा 2 7 जा 40 हो जाएगा, यानी 70 हो जाएगा। फिर 2 से चला जाएगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो गया, 35 हो गया। फिर ये आपका 35 किससे जाएगा 5 से जाएगा, यानी 5 7 जा 35। फिर नेक्स्ट 7 1 जा 7। तो 100 जो 40 का प्राइम फैक्टर्स निकल के आ रहा है वो 2 इंटू 5 इंटू 7 के फॉर्म में आ रहा है और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 को 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड 156 और 156 का प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। तो वैसे ही यहाँ पे 156 का हम प्राइम फैक्टर्स निकाल दे रहे हैं। ऐसे 156 का प्राइम फैक्टर्स निकाल दीजिए। तो 156 आपका इवन नंबर है तो ये आपका किससे चला जाएगा 2 से जाएगा। तो 2 7 जा 14 हो जाएगा। फिर ये 116 हो जाएगा, 2 8 जा 16। फिर 78 आपका इवन नंबर हो गया। फिर 2 से चला जाएगा 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18 हो जाएगा। ये 39 हो गया। अब ये किससे जाएगा 3 से चला जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और ये डायरेक्ट 13 से जाएगा। 13 1 जा 13। तो ये यहां से क्या निकल के आ रहा है 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 को हम 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 हो जाएगा। यानी 156 का ये इसका प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा। वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दिया गया है 3825 इसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ से 3825 आप देखो ये आपका ऑड नंबर है तो 2 से जाने की इसकी संभावना है ही नहीं। तो ये किससे जाएगा 3 से जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और आपका ये 22 हो जाएगा। तो 2 3 7 जा 21 और 1 हो जाएगा 15,
3 5 जा 15 यानी 1275 हो गया। फिर ये 3 से काटेंगे, देखेंगे 3 से चला जा रहा है कि नहीं, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, फिर 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब ये 425 हो गया और 425 ये आपका 5 से जाएगा, तो 5 से 5 8 जा 40, फिर 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। अब ये फिर हम 85 को फिर 5 से काटेंगे, तो ये 5 से चला जाएगा तो कितने टाइम में जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 8 में से 5 चला जाएगा तो 3 हो जाएगा और 5 7 जा 35 हो जाएगा, फिर 17 हो गया और 17 वन टाइम में 17 से चला जाएगा, 17 1 जा 17। तो जो इसका प्राइम फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं वो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। तो गाइज इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 के कंप्लीट पूरे जो भी क्वेश्चंस इस तरह के दिए जाएंगे इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द LCM and HCF of the following pairs of integers and verify the LCM and HCF is equal to product of the two numbers। यानी फॉर्मूला का भी हेल्प करना है बाद में। पहले तो हमसे कह रहा है कि इसका HCF और LCM फाइंड कर लिए जो भी इंटीजर्स दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करके और उसका HCF और LCM फाइंड करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हो क्या जाएगा, यानी सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 26 एंड 91। तो हम क्या कर देंगे, 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो आपको पता है 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 26 का ऐसे फैक्टर निकाल दीजिए, ये 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 और ये 13 से चला जाएगा, 13 1 जा 13। तो 26 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 13 यानी 13 2 जा 26 होता भी है, आपको पता है। नेक्स्ट है 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दीजिए यहाँ से। तो 91 कितने टाइम में किस नंबर से जाएगा, तो आप देखो पहले बार तो 91 ऑड नंबर है, तो 91 सबसे पहले आपका गाइज 7 से जाएगा, 7 से 7 1 जा 7 और 7 3 जा 22, ठीक है। फिर इसके बाद ये भी 13 से जाएगा, 13 1 जा 13, तो जो 91 का प्राइम फैक्टर निकल के आ जाएगा 7 इंटू 13। अब यहां से हमको HCF और LCM फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। तो यहां से जो हमारा HCF होगा, LCF ऑफ 26 और 91। HCF का मतलब गाइज होता है कॉमन नंबर, यानी दोनों में जो कॉमन होगा वही उसका HCF हो जाएगा। तो आप देखो यहां से 13 दोनों में है, तो यहां से ये 26 और 91 का जो HCF होगा वो 13 होगा। नेक्स्ट इसका LCM निकाल दीजिए। LCM आपका 26 और 91 का, तो क्या निकल के आ जाएगा, पहली बात तो जो कॉमन है उसको ले लीजिए ये वाला, और उसके बाद जो भी नंबर इसमें मल्टा है उसको भी मल्टीपल्स में हम लिख देते हैं, वो उसका LCM कहलाता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 13 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 13 2 जा 26 और 26 में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 182। तो यहां से HCF 13 निकल गया और LCM इसका 182 निकल गया। अब इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए आपको बताया गया है कि जब दो नंबर दिए जाते हैं तो उसका वेरिफिकेशन के लिए जो मैंने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, इसमें दिया भी है HCF LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मींस A इंटू B इज इक्वल टू HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB। इसी के हेल्प से इसको वेरीफाई करना है। तो A का काम कौन कर रहा है, 26 कर रहा है, और B का काम कौन कर रहा है, 91 कर रहा है। दैट इज इक्वल टू HCF कितना आया है दोनों का, HCF आपका 13 आया है और LCM कितना आया है इसका 182 आया है। इस तरह से दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और दोनों का जो रिजल्ट LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा। तो हम कह देंगे कि ये इंटीजर्स आपका वेरिफिकेशन के थ्रू राइट है। तो यहां से 91 में 26 सब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा
2366 और इसका भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी आ जाएगा 2366। तो LHS की वैल्यू RHS के बराबर आ जाएगी। तो ये यहाँ से इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा गाइस। यही इस पूरे क्वेश्चन में करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो 510 एंड 92 का HCF और LCM फाइंड करना है। तो क्या कर देंगे, इसमें हम सबसे पहले 510 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और उसके बाद 92 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया है पहले कि 510 का ऐसे प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। 510 हमारा इवन नंबर है तो ये आपका 2 से चला जाएगा, 2 से काटोगे इसको तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, सॉरी 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर ये आपका 1 होके ये 11, 2 5 जा 10 और फिर ये 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 यानी 255, 2 जा 510 हो जाएगा। फिर ये 255 आपका ऑड नंबर है, ये 3 से चला जाएगा और 3 से 255 को काट दो तो ये हो जाएगा 3 8 जा 24 हो जाएगा और 3 5 जा 15 हो जाएगा। और फिर ये 85 आपका ऑड नंबर हो जाएगा तो ये 5 से जाएगा और 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35 और ये 17 1 जा 17। तो जो 510 का प्राइम फैक्टर्स बन के आ रहा है उसको हम लिखेंगे 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है, अब इसी तरीके से 92 का प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। तो यहाँ से 92 का प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। तो 92 हमारा इवन नंबर है तो इसका भी प्राइम फैक्टर ऐसे ही फाइंड करेंगे। ऐसे 92 2 से चला जाएगा तो 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 हो जाएगा। और यहाँ से फिर 46 ये भी आपका इवन नंबर है तो ये भी 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ठीक है, अब 23 आपका ऑड नंबर है, ये 23 से ही चला जाएगा, 23 से जाएगा। तो जो इसका प्राइम फैक्टर से निकल के आ रहा है 2 × 2 × 23। अब यहाँ से हमको क्या फाइंड करना है, HCF निकालना है। यानी HCF ऑफ 510 और 92 इज इक्वल टू, मैं आपको बताया था HCF में क्या होता है, कॉमन नंबर होता है। तो आप देखो इन दोनों में ये 2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो 2 हो जाएगा। इसके अलावा हमको लगता है कोई दूसरा नंबर नहीं मिल रहा है, इसलिए HCF ऑफ 510 और 92 का जो HCF होगा वो 2 मिलेगा। नेक्स्ट हमको LCM निकालना है। LCM हमारा क्या हो जाएगा, 510 और 92 का जो LCM निकल के आएगा तो HCF वाला तो होगा ही होगा, उसके अलावा जो नंबर बचते हैं उसको मल्टीपल्स में लिख देना है। तो इसके अलावा देखो यहां से क्या बच रहा है, 2 फिर ये 3 फिर ये 5 फिर ये 17 और ये लास्ट में इंटू 23, लास्ट में इंटू 23। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे गाइस तो ये आएगा 23,460। यानी LCM ऑफ 510 और 92 का 23,460 हो जाएगा। अब यहां से वेरिफिकेशन कह रहा है कि वेरिफिकेशन करके बताना है कि LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो हैं। तो यहां से वेरीफाई मैं आपको बताया हूं, वेरीफाई में क्या लिख दोगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB। इसको हम क्या कह दे रहे हैं, ये A है और ये क्या है, B है। सेम टू सेम इसी पे लाके रख देंगे। LHS की वैल्यू RHS के बराबर हो जाएगा तो इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ से A का वैल्यू है 510 इंटू B का 92 है इज इक्वल टू HCF कितना आया है, 2 आया है और LCM कितना आया है, 23,460। ठीक है, अब 510 में 92 से मल्टीप्लाई कर दोगे गाइस तो इसका जो रिजल्ट आएगा 46,920 और इसमें भी 2 से 23,460 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी आ जाएगा 46,920, जिसमें LHS की वैल्यू क्या होगी, RHS के बराबर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से गाइस इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी वे में समझ में आ गया होगा। तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दिए अपने दोस्तों में, यदि चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर दे।
अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमको एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू फाइंड करना है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस इसमें 3 नंबर्स दिए गए हैं। तो गाइज 2 नंबर्स हो चाहे 3 नंबर्स हो चाहे 1 नंबर्स हो, प्राइम फैक्टर जैसे निकालना हो वैसे ही निकालना होता है, जैसे हमने पहले पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे पहले 12 का आप फैक्टर निकाल दीजिए। तो यहाँ से 12 का फैक्टर आप ऐसे निकाल लिए, 12 का फैक्टर 12 इवन नंबर है, 2 से चला जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से चला जाएगा, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो जो 12 का फैक्टर निकल के आ रहा है 2 × 2 × 3। ठीक है, नेक्स्ट आपका 15 है, तो 15 का मल्टीपल्स निकालिए, फैक्टर निकालिए। तो 15 आपका किससे जाएगा, 15 ऑड नंबर है, 2 से नहीं जाएगा 3 से, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो जो 15 का फैक्टर निकल के आ रहा है 3 × 5 हो जाएगा। नेक्स्ट 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे निकाल दीजिए। 21 आपका ऑड नंबर है, तो 3 से चला जाएगा, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो जो इसका फैक्टर निकल के आ रहा है 21 का, वो 3 × 7 आ रहा है। अब यहां से हमसे कह रहा है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ बताना है। तो जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ 12 15 और 21 3 नंबर है, वो क्या होता है, एचसीएफ का मतलब मैं आपको बताया हूं कॉमन नंबर। तो आप देखिए यहां से भी 3 मिल रहा है, यहां से भी 3 मिल रहा है, यहां से भी 3 मिल रहा है, तो तीनों में 3 कॉमन है, तो 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं मिल रहा है। तो एचसीएफ ऑफ 12 15 एंड 21 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमको एलसीएम फाइंड करना है 12 15 और 21 का। तो मैं आपको बताया हूं एलसीएम में जो एचसीएफ का नंबर होता है वो तो लेंगे ही लेंगे, इसके अलावा जो बच रहे हैं 2 बच रहा है, फिर 2 एक और बार बच रहा है, फिर ये आपका 5 बच रहा है और ये 7 हो जाएगा। तो 3 × 2 × 2 × 5 × 7, इसका जब आप मल्टीपल निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 420। यानी एलसीएम ऑफ 12 15 21 इज इक्वल्स टू 420। ये इस तरह के क्वेश्चंस का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि इसका आप सेकंड और थर्ड नंबर क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं, थर्ड का सेकंड और थर्ड नंबर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 and 657 is equal to 9, find the LCM of 306 and 657। तो HCF ऑफ 2 नंबर का 9 दिया गया है, तो इसका LCM पूछ रहा है। तो गाइज इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं आपके एग्जाम में, तो इसे ध्यान से करिएगा। कैसे करना है सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, तो सबसे पहले दिया गया है उसको नोट कर लेते हैं। गिवन दैट HCF of 306 और 657 इज इक्वल टू 9 दिया गया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम ऑफ 306 और 657 इज इक्वल टू क्या होगा। तो आप देखो यहां से हम कहेंगे कि वी नो दैट क्या है कि मैं बताया हूं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर A इंटू B इज इक्वल टू HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB। ठीक है, यानी यहां से देखिए तो A का वर्क कौन कर रहा है, 306 कर रहा है, B का वर्क कौन कर रहा है, तो 657 कर रहा है। HCF ऑफ AB कितना दिया गया है, तो ये आपका 9 है, और LCM ऑफ आपसे पूछ रहा है 306 और 657 की वैल्यू क्या होगी। तो यहां से जब हम LCM ऑफ निकालेंगे 306 657 इज इक्वल टू, तो ये आपका 306 इंटू 657 अपॉन क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको थोड़ा सा सिंपलिस्ट कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां से देखिए 9 से हम इसको 306 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 34 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 9 3 जा 27 और 30 में से 27 को माइनस कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 होगा, और 3 हो गया 36, 9 4 जा 36, यानी 34 इंटू 657 इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आएगा गाइस
22,338, 22,338 इसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एलसीएम होगा, जो इसका आंसर हो जाएगा। तो गाइज इस तरह से पूरे क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमको लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। यदि इस चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स और मित्र में। देवरिया के सभी स्कूल में हर कोने कोने में आपके सपोर्ट से हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके देते रहेंगे। देवरिया का हर कोने कोने में अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए, प्लीज प्लीज शेयर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, हम सभी क्वेश्चन को वादा करते हैं फुल एक्सप्लेनेशन में फुल कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे आपके लिए सर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग।